Hello friends, so welcome to the Unacademy, right? So here we are going to start the third subject of this channel for the RSSMB classes, right? So basically you should understand that we are here not just for GATE and ESE, we are here for all the exams. हम यहाँ पे सारे एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ जो आपको समझना होगा कि प्रिपेयरिंग एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज सफिशिएंट। आप अगर सही से मेहनत करते हो तो हम उस पर आपको ईजिली काम करा लेंगे। मेरा नाम अभिषेक भारतीय है। मैं आपका इस मई सेशन में सर्वेइंग लेने जा रहा हूँ, राइट। तो होप आपको मज़ा आए इस सब्जेक्ट में, है ना। सो लेट्स स्टार्ट देन। ओके, सो RSSMB का जो हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं आपके लिए, RSSMB का जो हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल RSSMB के क्रैश कोर्स में जो हम सर्वेइंग डील करने जा रहे हैं तो हमको पता करना पड़ेगा कि वेटेज कितना रखता है। तो सर्वेइंग का वेटेज इज़ अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस, जैसा प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखो इस क्रैश कोर्स में हम किस तरीके से पढ़ रहे होंगे, आपको ये समझना होगा। इन दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक, हम आपको कुछ थ्योरी बता रहे होंगे और आपको क्वेश्चंस कंटिन्यूसली बनाते चल रहे होंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी पार्ट में डाउट ना रहे और इजीली जब आप एग्जाम में जाओ तो क्वेश्चंस आपसे लग जाए, ठीक है। अब अगर सर्वेइंग के लिए अगर हम बोले तो सर्वेइंग एक ऐसा पार्ट है जो सिंपल भी है, अगर तुम समझते हो तो, रटोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंपल है, समझ के करेंगे बन जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, सर्वेइंग में कुछ चैप्टर्स जो आते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला हम देख रहे होंगे अबाउट लीनियर मेजरमेंट। सबसे पहला चैप्टर जो हम देख रहे होंगे वो होगा लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट जिसमें हम पढ़े होंगे स्केल क्या होता है, देन श्रंक स्केल क्या होता है, व्हाट इज द एरर्स इन द मेजरमेंट, ठीक है, वो इसके अंदर आता है। सेकंड जो हम देख रहे होंगे दैट वुड बी योर कंपास सर्वे। कंपास सर्वे, ठीक है, कंपास सर्वे देख रहे होंगे। थर्ड हम देख रहे होंगे अबाउट योर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ठीक है। फोर्थ हम देख रहे होंगे अबाउट योर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्स सर्वे, है ना, ट्रैवर्स सर्वे, ठीक है। तो फोर्थ हम देख रहे होंगे अबाउट लेवलिंग। लेवलिंग, लेवलिंग में ही ये तो आपका सिंपल फॉर्म ऑफ लेवलिंग है। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, और दूसरा है आपका टैक्योमेट्रिक लेवलिंग। दूसरा आपका टैक्योमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। फिफ्थ हम देख रहे होंगे अबाउट कर्व्स, ठीक। सिक्स्थ हम देख रहे होंगे कॉन्टूर्स, देन वी कैन सी एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हम प्लेन टेबल सर्वे का डेफिनेशन देख रहे होंगे, वो व्हाट इज़ प्लेन टेबल सर्वे, क्या क्या चीज़ इसमें होता है, ठीक है, वो देख रहे होंगे। एंड नाइन्थ वी विल लुक एट चेन सर्वे। चेन सर्वे को देख रहे होंगे, चेन सर्वे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका सर्वेइंग का पार्ट है जो आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर, है ना। तो विल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, राइट, दैट इज़ लीनियर मेजरमेंट। एंड पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझना है, सर्वेइंग है क्या। सर्वेइंग इज़ द स्टडी दैट्स द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ पे हम स्टडी क्या करते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर के फीचर को, अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी फीचर है उसके स्टडी को, उसके एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, सर्वेइंग, राइट। तो एक चीज़ समझ में, अर्थ के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। अर्थ क्या है, अर्थ का शेप क्या है, हाँ कोई बता सकता है, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप क्या होता है, बोलो बोलो।
स्फेरिकल, अंडा, बोलो क्या होता है, क्या नाम देते हैं उसको? इसे दिस एज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, ये क्या है? शेप किसका? अर्थ का। ठीक, व्हाट इज द डायमीटर? डायमीटर क्या है? अर्थ का डायमीटर कितना है? अर्थ का डायमीटर कितना है? ठीक है, तो अब कुछ बोलेगा सर आप तो बोल रहे हो कि स्फेयर है ही नहीं, ये ऑब्लेट स्फेरॉइड है। तो सर अगर ऑब्लेट स्फेरॉइड है तो डायमीटर कैसे बता सकते हैं? तो एक बात हमेशा याद रखना, हम बात करते हैं एवरेज डायमीटर, कभी भी एग्जैक्ट डायमीटर बात नहीं करते हैं। ठीक है, एवरेज डायमीटर अर्थ का कितना? 12,740 किलोमीटर। सिमिलरली एवरेज रेडियस क्या हो जाएगा? एवरेज रेडियस क्या हो जाएगा? 6,370 किलोमीटर। ठीक है, 6,370 किलोमीटर इज द एवरेज रेडियस। बात समझ में आया है ना? तो अब समझेंगे आप यहाँ पे, अर्थ के लिए हमने समझ लिया कि व्हाट इज द एवरेज डायमीटर, व्हाट इज द एवरेज रेडियस। अब सर्वेइंग को डिफरेंट वे में क्लासीफाई किया जाता है। तो हम आपको दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेजरमेंट और बेटर टू से बेस्ड ऑन अर्थ कर्वेचर, और ओके बेस्ड ऑन मेजरमेंट हम लिख रहे हैं, बेस्ड ऑन मेजरमेंट। तो आपको पता होगा कि हम सर्वेइंग को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है प्लेन सर्वे, और दूसरा है आपका जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, आपका प्लेन सर्वे, दूसरा आपका जियोडेटिक सर्वे। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, अगर हम बोल रहे हैं ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये दो पॉइंट अर्थ सरफेस में, एक ए दूसरा बी, ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो अगर मेजरमेंट के दौरान हम मेजरमेंट कर रहे हैं अलॉन्ग द अर्थ सरफेस, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं सरफेस के अलॉन्ग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं योर जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे। लेकिन अगर हम अर्थ कर्वेचर कंसीडर नहीं कर रहे हैं और मेजरमेंट कर रहे हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन सर्वे। उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लेन सर्वे। ठीक है, अब देखो अर्थ कर्वेचर कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। ठीक है, तो अगर मानो प्लेन सर्वे में अगर छोटे दूरी मेजर कर रहे हो, अगर मानो प्लेन सर्वे आया 1200 मीटर, तो जियोडेटिक कितना आएगा? ज़्यादा नहीं डिफरेंस आएगा, 1200.04 मीटर लेटेस्ट से। समझ में आया? तो इतना ही डिफरेंस है। तो फील्ड में हम प्लेन सर्वे करते हैं, बट एक्चुअल हमको करना किस पे चाहिए? जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, तो इसको हम बाद में एरर भी पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, तो प्लेन सर्वे हम क्या बोल रहे हैं? यहां पे हम सिंपल लिख दे रहे हैं आपके रेफरेंस के लिए, अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड। अर्थ कर्वेचर कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, और जियोडेटिक सर्वे हम क्या बोल रहे हैं? अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर्ड। अर्थ कर्वेचर को हम कंसीडर्ड करते हैं। ठीक है ना? दैट इज योर जियोडेटिक सर्वे। ओके, अब आगे समझो। ये तो बात हुआ क्लासिफिकेशन कैसा। अब एक चीज हम पढ़ते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। आपने पढ़ा भी होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। हाँ, कोई बता सकता है बेटा क्या प्रिंसिपल है? कितने प्रिंसिपल है? 1 2 3 4 5, कितने? बोलो, कितने प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के? 2 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या? मूविंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये सबको पता होगा है ना? मूविंग फ्रॉम होल टू पार्ट है ना? मूविंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका क्या मतलब है? कि जैसे मानो अगर हम कोई पर्टिकुलर प्लॉट आपको गिवन है, तो इस प्लॉट पे हम क्या करते हैं? पहले एक्सटर्नल पॉइंट्स, मतलब द पॉइंट्स
जो सरकमफेरेंस पे ले रहे हैं उसको लेते हैं, ठीक है, विच आर द मेजर पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको बहुत एक्यूरेसी से लिया जाता है और उसके बाद हम अंदर मूव करते हैं, है ना। सो मूविंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दैट मीन्स द आउटर डिटेल्स बहुत डिटेल में ले रहे होते हैं और फिर हम अंदर का डाटा ले रहे होंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन? कोई बता सकता है क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं बताओ? वाई वी मूव फ्रॉम होल टू पार्ट नॉट पार्ट टू होल? होल टू पार्ट क्यों जाते हैं? बिकॉज ऐसा करने से क्या होता है कि कोई भी एरर जो जनरेट होता है वो आगे चल के क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है अगर हम होल टू पार्ट जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर हम पार्ट टू होल जाएंगे तो अगर कोई एरर आता है ड्यूरिंग द मेजरमेंट तो धीरे धीरे आगे मेजरमेंट में क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए हम हमेशा कैसे जाते हैं, होल टू पार्ट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड वन। सेकंड वन क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट with respect to two given points, with respect to two given points मतलब क्या है बताएगा? लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू गिवन पॉइंट्स, इसका क्या मतलब है? मतलब हम किसी एक पॉइंट का लोकेशन बताएंगे विद द हेल्प ऑफ टू गिवन पॉइंट, दो पॉइंट जिसका हमको सारा डाटा पता होगा, ठीक है। जैसे मानो एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, है ना, और इनके बीच का दूरी हमको पता है। हमको एक थर्ड पॉइंट सी चाहिए जिसका ए से दूरी पता है और बी से सी दूरी पता है, ये हमको डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो हम ये थर्ड पॉइंट सी डिटरमाइन कर रहे होंगे यूजिंग विच सर्वे? दैट इज चेन सर्वे, ठीक है, दैट इज चेन सर्वे, ठीक है। सिमिलरली मानो ए बी है और ये सी है ना, तो हमको ए से एंगल पता है सी का विद रिस्पेक्ट टू ए बी, ठीक है, हमको क्या पता है, एंगल पता है। और सिमिलरली बी से एंगल पता है सी का, सम थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हम बियरिंग्स को यूज कर रहे हैं, थीटा को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंपास सर्वे। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपास सर्वे। समझ में आया? सिमिलरली और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? मानो दो पॉइंट ए और बी, एक थर्ड पॉइंट सी चाहिए जिसका एंगल पता है फ्रॉम ए, है ना, और लेंथ पता है, ठीक है। तो अगर एंगल पता और लेंथ पता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी से दिस एज, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैवर्स सर्वे। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैवर्स सर्वे, एंड सो ऑन। देयर आर वेरियस अदर एग्जांपल्स, और भी बहुत एग्जांपल है ना। सो दैट आर द टू प्रिंसिपल, ये दो प्रिंसिपल है सर्वेइंग के, ठीक है। नाउ हम चैप्टर 1 शुरू करने के लिए रेडी हैं, तो हम चैप्टर 1 शुरू कर सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट, चैप्टर 1 क्या है आपका? लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट में सबसे पहला चीज जो आपको जानना है दैट इज स्केल। ये चीज आप जानते भी होंगे पहले से, है ना। तो स्केल क्या है? हम देखो कोई भी चीज को ग्राउंड पे जो मेजर कर रहे हैं उसको हमको एक मैप पे बनाना है, तो मैप पे हम उसी डायमेंशन का तो नहीं दिखा सकते हैं, तो हमको साइज क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा उस केस में, है ना। या मानो कोई नैनो मटेरियल है, उसको हमको एलाबोरेट करके दिखाना है, तो वहां पे उसका साइज क्या होना, बढ़ाना पड़ेगा मैप पे, है ना। तो स्केल का क्या मतलब है? ये एक ऐसा फैक्टर है जो ग्राउंड डिस्टेंस को मैप पे रिप्रेजेंट करता है। बात समझे? ग्राउंड डिस्टेंस को मैप पे रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंट बाई द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विच इज गिवन एज रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो मानो स्केल तुमको गिवन है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको, स्केल तुमको गिवन है 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, ये तुमको स्केल गिवन है 8 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, ऐसा गिवन है। तो हमेशा याद रखना जो पहला होता है
ये होता है मैप डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और जो दूसरा होता है ये किसके लिए होता है, ग्राउंड डिस्टेंस के लिए। तो यहां से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो गया, मैप डिस्टेंस कितना 8 सेंटीमीटर है, ग्राउंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना, यूनिट सेम होना चाहिए दोनों साइड। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो गया 1/400। समझ में आया। ऐसे ही अगर आप, ये तो पहला था, दूसरा अगर हम बात करें, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर या ओके 5 मीटर अगर दिया हुआ है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/500। अब मानो तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्केल बड़ा है, कौन सा स्केल बड़ा है, तो स्केल बड़ा किसका, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन छोटा, ठीक है। दैट मीन्स जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बड़ा आएगा उसका स्केल क्या आएगा, बड़ा आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब स्केल में ऐसे तो बहुत तरीके के स्केल होता है, प्लेन स्केल, योर डायगोनल स्केल, योर वर्नियर स्केल, है ना। बट हमको जो पार्ट जानना है दैट इज श्रंक स्केल, श्रंक स्केल। तो अब देखो ये श्रंक स्केल क्या होता है, ये बहुत जरूरी है समझना। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, आई विल एक्सप्लेन दिस थ्रू द एग्जाम्पल। जैसे मानो एक आपने प्लॉट था, रेक्टेंगुलर प्लॉट, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को आपने एक मैप पे कॉपी किया, मैप पे बनाया, ठीक है। ये क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिनल मैप है। ये कौन सा मैप है, ओरिजिनल मैप है। आपने बस क्या किया, ये प्लॉट बना दिया, है ना। आपको उस प्लॉट का आपने नापा नहीं कि उसका वैल्यू कितना था लेंथ में, ठीक है, और स्केल लिख दिया, दैट इज द ओरिजिनल स्केल। स्केल है भैया 8 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, ये आपका स्केल गिवन है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस मैप को फोटोकॉपी के लिए भेजा, इस मैप को आपने क्या किया, फोटोकॉपी के लिए भेजा। तो जब फोटोकॉपी के लिए भेजा तो फोटोकॉपीड मैप पे ओरिजिनल मैप का डायमेंशन नहीं था। क्यों, ये बोल रहे कि मैप श्रंक हो गया। जैसे अगर हम बोल रहे फोटोकॉपीड मैप है ना, समझना ध्यान से। अगर हम बोल रहे ओरिजिनल मैप लेट अस से कि अगर A3 मैप था, ठीक है, और फोटोकॉपीड मैप A4 मैप था, ठीक है, तो क्या समझ में आया, कौन सा साइज बड़ा होगा, A3 या A4? A3 बड़ा होगा, A4 का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर फोटोकॉपी करने के बाद साइज छोटा हो गया तो प्लॉट का डायमेंशन भी क्या हो गया, छोटा हो गया, हाँ या ना, प्लॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्केल आएगा वो ओरिजिनल स्केल मैप का दिखाएगा, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास फोटोकॉपीड मैप है, आपका ओरिजिनल मैप गायब हो गया है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि बताओ प्लॉट का एरिया कितना है, अगर दिया हुआ है जो लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर का था अब 9.4 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है, और प्लॉट का डायमेंशन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको हम एक बार ये लिख के बता दे रहे हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अ मैप with the original scale of 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर is photocopied such that the length originally 10 centimeter now measures 9.4 centimeter, now measures 9.4 centimeter if the dimensions हाँ तो देखो, so if the dimensions on the photocopied map are 10 centimeter by 30 centimeter,
देन डिटरमाइन, तो बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लॉट, व्हाट इज प्लॉट एरिया। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज प्लॉट एरिया। ठीक है, तो अब समझो कैसे आप बनाओगे। हम आपको इसको दो तरीके से बनवाएंगे। ठीक है, एक मेथड जिसमें सर्वेइंग का कोई फॉर्मूला आपको हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड जब हम सर्वेइंग के फॉर्मूला से सवाल को बना रहे होंगे। ठीक है, तो मेथड नंबर वन देखो हम कैसे कर रहे होंगे। तो मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि हम ओरिजिनल मैप का जो डायमेंशन है वो निकाल रहे होंगे, एंड आफ्टर फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ द ओरिजिनल मैप, हम स्केल हमको गिवन है, हम ग्राउंड का डिस्टेंस निकाल लेंगे और एरिया बता देंगे। ठीक है, तो दैट इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में क्या कर रहे होंगे, जो फोटोकॉपीड मैप है उसका स्केल निकाल लेंगे, और एक बार हमको फोटोकॉपीड मैप का स्केल मिल गया, हम ग्राउंड का डिस्टेंस बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेथड नंबर 1 में, सो सबसे पहले लेंथ ऑन फोटोकॉपीड मैप, समझना बहुत ध्यान से, आराम से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ 10x30 दिया था, 30 ले रहे। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑन ओरिजिनल मैप निकालना है जी। लेंथ ऑन ओरिजिनल मैप, तो अब समझो क्या दिया हुआ है, लेंथ जो ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर का था वो कितना मेजर कर रहा है, 9.4 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। मतलब जो 9.4 सेंटीमीटर फोटोकॉपीड मैप पे है वो ओरिजिनल मैप पे कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर फोटोकॉपीड मैप पे ओरिजिनल पे कितना होगा, 10/9.4, हाँ या ना। तो 30 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10/9.4 होगा, यस और नो, इट विल बी 30 इंटू 10/9.4, दैट इज द लेंथ ऑन ओरिजिनल मैप। कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, यूनिट लिख देना, सेंटीमीटर, है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या लेंथ होगा, बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑन ग्राउंड। हमको स्केल पता है, स्केल क्या बोला, ओरिजिनल स्केल 1 सेंटीमीटर 40 मीटर बोला। दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर ओरिजिनल मैप का कोई भी डायमेंशन ग्राउंड के कितने डायमेंशन के बराबर है, 40 के बराबर है। ठीक है, तो हमको पता है कि 30 इंटू 10/9.4 ये डायमेंशन है ओरिजिनल मैप पे, तो ग्राउंड पे कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10/9.4 इंटू 40। अच्छा, अगर 40 लिख रहे तो यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर, है ना, समझ में आया। ओके, तो ये बात हुआ लेंथ का। सिमिलरली अगर हम बात करें विड्थ ऑन ग्राउंड, तो विड्थ कितना हो जाएगा जी, 10 इंटू 10/9.4 इंटू 40 होगा, क्योंकि 30 जगह 10 आ गया मीटर, है ना। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ प्लॉट, नथिंग बट लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा, देखो तो क्या लिख रहे, 30 इंटू 10 इंटू 10/9.4, इसका स्क्वायर इंटू 40 का स्क्वायर होगा। तो कैलकुलेटर यूज करो, वैल्यू बताओ, कैलकुलेटर यूज करो, वैल्यू बताओ, 553232.23। चेक करना एक बार सारे, चेक करो एक बार सारे, यही आ रहा है क्या, चेक करो एक बार सारे, यही आ रहा है क्या, मैं भी चेक करता हूं, सारे चेक करो एक बार, सारे चेक करो एक बार। अजी बताइए, बताइए जल्दी। हाँ भैया, 54
54, ओके, इट इज़ नॉट 55, इट इज़ 54, है ना, 543232.23 है ना। अब देखो, इसी सवाल को हम मेथड नंबर 2 कर रहे हैं। मेथड नंबर 2 हम क्या बोले थे आपको कि फोटोकॉपीड मैप का हम क्या निकालेंगे, स्केल निकाल लेंगे। तो क्या फॉर्मूला बोलता है सर्वे, श्रंक स्केल। अच्छा, श्रंक स्केल से पहले एक टर्म निकाल देते हैं, दैट इज श्रिंकेज फैक्टर। डिनोटेड एज SF। हम बोले ना, सर्वे फॉर्म बताएंगे, ऑब्जेक्टिव का तब जो आपका एप्टीट्यूड था वो पार्ट समझा दिए। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो 10 सेंटीमीटर का था वो 9.4 सेंटीमीटर हो गया, तो श्रंक लेंथ कितना 9.4, ओरिजिनल कितना 10, तो वैल्यू कितना हो गया 0.94। समझ में आया। अच्छा, दूसरा है श्रंक स्केल और फोटोकॉपीड मैप का स्केल। वो क्या लिखेंगे, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा स्मार्ट काम करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के टर्म में नहीं लिखेंगे। देखो कैसे लिख रहे हैं, 0.94, ओरिजिनल स्केल क्या लिख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर था, 1 सेंटीमीटर बाई 40 मीटर लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बाई 40 बाई 0.94 मीटर। समझ में आया, 40 बाई 0.94 मीटर। तो अब देखो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि जो फोटोकॉपीड मैप 8 सेंटीमीटर था वो ग्राउंड पे कितना होगा, 40 बाई 0.94 मीटर होगा, हाँ या ना। तो अब अगर ऐसा है तो व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑन ग्राउंड, तो 30 सेंटीमीटर फोटोकॉपीड मैप पे था ना जी, 30 सेंटीमीटर फोटोकॉपीड मैप पे था, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 40 बाई 0.94 हो जाएगा। यूनिट क्या होगा, मीटर। सिमिलरली व्हाट इज द ओरिजिनल विड्थ ऑन ग्राउंड, क्या हो जाएगा 10 इंटू 40 बाई 0.94 मीटर, है ना। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो गया, बोलो, 30 इंटू 10 इंटू 40 बाई 0.94 का स्क्वायर। अच्छा देखो तो इससे पहले जो तुम्हारे पास आया और जो अभी आया, क्या दोनों में डिफरेंस है क्या, नहीं है ना। मेथड चेंज करेंगे तो मेरा वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, प्लॉट का एरिया तो वही रहेगा ना। व्हाट इज द वैल्यू, अगेन इट विल बी 543232.23 मीटर स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। तो दोनों एक बार दोनों देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला था, अ मैप विद द ओरिजिनल स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। ठीक है, एक मैप है जिसका ओरिजिनल स्केल क्या दिया है 8 सेंटीमीटर और 40 मीटर। इसको फोटोकॉपी किया गया सच दैट जो लेंथ 10 सेंटीमीटर था अब कितना मेजर कर रहा है, 9.4 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। ठीक है, तब क्या बोल रहा है कि जो डायमेंशन है फोटोकॉपीड मैप का अगर गिवन है तो प्लॉट का एरिया कितना है। तो हमने क्या किया, पहले मेथड नंबर 1 में हमने ओरिजिनल मैप का डायमेंशन निकाल लिया और वहां से ग्राउंड डायमेंशंस निकाल के एरिया बता दिया। सेकेंड केस में हमने क्या किया, फोटोकॉपीड मैप का स्केल निकाला और वहां से ग्राउंड डायमेंशंस निकाल के एरिया बताया। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास कुछ फॉर्मूले बने, बहुत कम फॉर्मूले हैं सर्वे में, बट वी शुड लर्न इट, राइट। एरिया ऑफ प्लॉट, व्हाट वी कैन राइट, एरिया ऑफ प्लॉट, देखो एक्चुअल एरिया या एक्चुअल प्लॉट एरिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोटोकॉपीड एरिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रंक एरिया, है ना, इनटू
40 क्या है, ओरिजिनल स्केल के लिए था, ओरिजिनल स्केल अपॉन श्रंकेज फैक्टर इसका स्क्वायर। समझ में आया? सो दैट इज एक्चुअल प्लॉट एरिया। अच्छा मानो कोई बता सकता है कि अगर हमको वॉल्यूम के लिए पूछा होता, प्लॉट वॉल्यूम दैट मीन्स एक्सकैवेशन वॉल्यूम अगर पूछा होता, एक्चुअल वॉल्यूम अगर पूछा होता, है ना, एक्चुअल वॉल्यूम अगर पूछा होता तब क्या करते हम? एक्चुअल वॉल्यूम जो कि मीटर क्यूब में आएगा, बताओ एक्चुअल वॉल्यूम के क्या लिखेंगे? नथिंग बट फोटोकॉपीड वॉल्यूम और श्रंक वॉल्यूम इनटू इसका क्या हो जाएगा? नथिंग बट ओरिजिनल स्केल अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का होल क्यूब। समझ में आया? सो दैट इज योर श्रिंकेज फैक्टर। दोनों फॉर्मूला आपके नोट्स में जाएगा, है ना। तो श्रंक स्केल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है ना? अच्छा चलो बढ़िया। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो जब तुम कोई मेजरमेंट करोगे तो उसमें एरर आने के चांसेस है ना। व्हाट आर द एरर्स, क्या एरर आ सकते हैं वो देखते हैं। सो वही हम जा रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट। एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला जो एरर होता है, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप। तो हम क्या जानते हैं इसके बारे में? जैसे मानो हम बोल रहे हैं कि चेन टू शॉर्ट है या चेन टू लॉन्ग है, इसको मतलब क्या समझो। सपोज आप जो स्टैंडर्ड चेन अपने साइड पे यूज कर रहे हो, ठीक है, या जो हमको पढ़ना है वो 20 मीटर या 30 मीटर का चेन है, ठीक है। तो आपने कोई मेजरमेंट करना है आपको, ठीक है। लेट अस से आपको एक 2000 मीटर आपने मेजर किया, ये सोच के कि ये 20 मीटर का चेन है, ठीक है। आपने सोचा 20 मीटर का चेन है, आपने 2000 मीटर का लेंथ मेजर कर लिया, ठीक है। तो आपने ये मेजर करने के, आप जब ये मेजर किए तो आप जब वर्क प्लेस पे गए तो वहां जाके देखा कि चलो अगर इस चेन को अगर मेजर करते हैं तो वो चेन क्या आप पा रहे हो कि वो 20 मीटर का नहीं है। वो चेन आपको मिल रहा है सपोज 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग का क्या मतलब है कि वो चेन 20.02 मीटर है। बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? चेन टू लॉन्ग, ठीक है। तो चेन टू लॉन्ग में हम क्या बोल रहे हैं, कितना लॉन्ग है बाई 2 सेंटीमीटर। तो आपने क्या बोला, 20 सेंटीमीटर का आपने चेन लिया, दैट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ, एल इज स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन और टेप। उसको हम कैपिटल एल बोल रहे हैं, ठीक है, चेन और टेप, ओके। और आपने क्या बोला कि वो चेन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको हम बोल रहे हैं एल डैश, दिस इज 20 मीटर है ना। तो अगर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, 20.02 मीटर, दैट इज एल डैश, ठीक है। दिस इज इसको बोलते हैं हम इनकरेक्ट, ठीक है, बट एक्चुअल फील्ड में यही होता है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, ठीक है। बात समझ आया? इसको हम इनकरेक्ट बोल रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आप जब 2000 मीटर 20-20 मीटर मांग के बनाए थे और चेन एक्चुअल में 20.02 मीटर था, मतलब हर चेन में आप 0.02 मीटर अपने फील्ड बुक में कम लिख रहे थे, हाँ या ना। तो हर बार जब तुम चेन मूव किए होगे तो ये 0.02 मीटर कम लिखे होगे। मतलब आपने जो 2000 मीटर लिखा वो एक्चुअल में 2000 मीटर नहीं था, वो 2000 मीटर से ज्यादा होना चाहिए था। सोच के बताओ होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम स्मॉल एल डैश क्या लिख रहे हैं, दैट इज 2000। और ये 2000 क्या है, दिस इज रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप, दिस इज रॉन्ग लेंथ ऑफ
सॉरी रॉन्ग लेंथ ऑफ, वी आर राइटिंग चेन और टेप, रॉन्ग लेंथ ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, रॉन्ग लेंथ, समझे। सो आई नीड टू फाइंड स्मॉल एल, दैट इज द करेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, वी नीड टू फाइंड दिस। तो एक चीज आपको एक शॉर्टकट बता सकते हैं, क्या है शॉर्टकट समझो, कि ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो ट्रू में क्या आ गया, 20 मीटर आ गया, ट्रू में आपका स्मॉल एल आ गया, रॉन्ग में आपका क्या होगा 20.02 और एल डैश क्या हो जाएगा 2000, है ना। स्मॉल एल कितना हो गया जी 20.02 बाई 20 इंटू 2000 होगा, दैट इज नथिंग बट 2002 मीटर। समझ में आया, मैंने क्या बोला था, ज़्यादा आएगा ना, यस क्यों ज़्यादा आएगा, मैंने बोला चेन टू लॉन्ग है। चेन टू लॉन्ग का क्या मतलब है कि आप जिसको 20 मीटर का चेन समझ रहे थे वो 20 मीटर का चेन नहीं है, क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है, तो उसका लेंथ कितना है 20.02, यस और नो। अब समझो आप एक चेन में उसको लिख रहे थे कि लेंथ कितना है 20 मीटर, बुक में तो ये लिख रहे हो, बट एक्चुअल में वो कितना मेजर तुम कर रहे हो 20.02 मेजर कर रहे हो। तो अगर तुम 20.02 मेजर कर रहे हो मतलब क्या है कि तुम 0.02 अपने फील्ड बुक में कम लिख रहे हो, बात समझ में आया, यू आर राइटिंग 0.02 लेस इन योर फील्ड बुक। तो अगर तुम 0.02 मीटर कम लिख रहे हो तो हर बार तुम जब चेन को मूव कर रहे होगे तो 0.02 कम लिख रहे होगे, है ना। तो आप ये जो 2000 मीटर लाए हो ये तो 20 मीटर मांग के लाए हो, है ना। तो हर बार क्योंकि तुम कम लिख रहे होगे तो जब करेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली वाले वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, है ना, वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, बोलो भैया, है ना। आप ये देख भी सकते हो, यू आर गेटिंग द ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब मानो हम बोल रहे चेन टू शॉर्ट, चेन टू शॉर्ट, आई एम सेइंग द चेन इज टू शॉर्ट, लेट अस से द टू शॉर्ट बाई 2 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं अपने एनालिसिस से, ओके। आई एम सेइंग द चेन इज टू शॉर्ट बाई 2 सेंटीमीटर। तो अब देखो 20 मीटर चेन ही ले लेते हैं, 20 मीटर चेन था, है ना। आपका मेजरमेंट जो किया था वो था 2000, दैट वाज अ रॉन्ग लेंथ, और चेन टू शॉर्ट है बाई 2 सेंटीमीटर, तो कैपिटल एल डैश हो जाएगा 19.98 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला से जो भी आया रिजल्ट दैट्स इररिलेवेंट। पहले अब समझो कि चेन टू शॉर्ट में मतलब क्या है। अब देखो 20 मीटर का चेन है ना, आपको लगा 20 मीटर है, आप मेजर करते चले गए, बट एक्चुअल में वो कितने का है 19.98, मतलब तुम फील्ड में दूरी मेजर कर रहे हो 19.98 और बुक में लिख कितना रहे हो 20 मीटर लिख रहे हो, मतलब हर बार एक चेन में तुम 2 सेंटीमीटर कम लिख रहे हो, है ना। तो जब तुम 2000 मीटर लिखे तो हर चेन में तुम 2 सेंटीमीटर अगर कम लिखे, मतलब आप 2 सेंटीमीटर ज़्यादा लिख रहे हो अगर बुक में, तो वहाँ पे क्या होगा 2000 मीटर तुम ज़्यादा बता रहे होगे देन द एक्चुअल, है ना। तो जो रीडिंग आएगा वो किससे आएगा, इससे कम आएगा, समझ में आया। तो अगर स्मॉल एल निकालें वो क्या हो जाएगा एल डैश बाई एल इंटू स्मॉल एल डैश, है ना, दैट इज व्हाट कैपिटल एल डैश कितना 19.98, कैपिटल एल इज 20 एंड एल डैश इज 2000, तो आपका ये वैल्यू आ रहा है 1998। समझ में आया, आया ना। तो अब देखो अगर ये क्लियर है तो अब कुछ आपको बताने जा रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। कंडीशन पहला बोल रहे चेन टू लॉन्ग, चेन टू लॉन्ग, दूसरा बोल रहे चेन टू शॉर्ट, चेन टू शॉर्ट, ठीक है। तो रिलेशन देखना है एल डैश एंड एल, तो चेन टू लॉन्ग में एल डैश क्या होगा एल से बड़ा होगा, और चेन टू शॉर्ट में एल डैश क्या होगा एल से छोटा होगा। तो अब यहाँ से दो चीज़ बताते हैं, क्या बताते हैं, एक बताते हैं एरर और दूसरा बताते हैं करेक्शन, ठीक है। तो एरर लिखते हैं हम एल माइनस एल डैश,
और करेक्शन लिखते हैं हम एल डैश माइनस एल, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दिस फर्दर। तो एल माइनस एल डैश अगर लिखते हैं और चेन टू लॉन्ग है तो एरर क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव इंप्लाइज व्हाट, कि जो एक्चुअल उससे वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, विच इज नोटेड बाई एल डैश माइनस एल, अब देख भी सकते हो। अच्छा, चेन टू शॉर्ट उल्टा हो जाएगा, चेन टू शॉर्ट में एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। बात समझा, बात समझा, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा ठीक, क्लियर है ये, क्लियर है ये, कोई डाउट है? ओके देन देखिए, सेकेंड पार्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इज, सेकेंड एरर इज correction due to standardization। देखो, अगर हम सही मायने में बात करें तो ये जो हम इससे पहले वाला केस किए थे, डैट इज करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, इससे ज़्यादा अंतर में नहीं है, बात समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर हम बोल रहे करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम हर चेन में करेक्शन करेंगे और फाइनल वैल्यू ऐड कर देंगे विद द रॉन्ग लेंथ, ठीक है। तो अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, करेक्शन पर चेन, करेक्शन पर चेन, एक चेन में कितना करेक्शन, करेक्शन अभी जस्ट बताया एल डैश माइनस एल, है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मैंने 2000 मीटर मेजर किया कंसिडरिंग 20 मीटर चेन, तो आपका चेन कितने बार यूज हुआ, चेन कितने बार यूज हुआ, क्या बोलोगे तुम, 2000/20, सर 100 चेन यूज हुआ। कैसे किए तुम, कैसे किए, नंबर ऑफ चेन्स कैसे निकाले तुम, कितना बार चेन यूज हुआ, नंबर ऑफ चेन, क्या किए तुम, एल डैश जो लेंथ मेजर किए अपॉन कैपिटल एल, यही किए ना तुम। सो अब यहां से टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल करेक्शन, टोटल करेक्शन, तो टोटल करेक्शन क्या हो गया जी, एक चेन में एल डैश माइनस एल करेक्शन था, तो अगर एल स्मॉल एल डैश बाई कैपिटल एल नंबर ऑफ चेन्स यूज है तो टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा, नथिंग बट करेक्शन पर चेन इनटू नंबर ऑफ चेन, होगा ना जी। पर चेन करेक्शन कितना, एल डैश माइनस एल, एंड नंबर ऑफ चेन्स कितना, स्मॉल एल डैश बाई कैपिटल एल, हो जाएगा, हाँ या ना, डैट इज द टोटल करेक्शन। अच्छा, तो व्हाट इज द करेक्ट लेंथ ऑफ द मेजरमेंट, दैट इज स्मॉल एल, क्या लिखेंगे, एल डैश प्लस सी टी। अब सी टी पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है ना। जैसे इससे पहले वाला जो हम क्वेश्चन किए थे जिसमें चेन को हम बोले थे 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, है ना, तो टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा बताओ, नथिंग बट 20.02 माइनस 20 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 20, यही होगा। तो ये कितना हो गया, 0.02, है ना, और ऊपर में कितना हो गया 100, वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर ना, हाँ, वैल्यू इज, द वैल्यू इज 2 मीटर। सो दिस इज द टोटल करेक्शन, है ना। अब यहाँ से एल डैश आपको पता तो स्मॉल एल क्या होगा, एल डैश प्लस करेक्शन, अब सी टी प्लस में है, वैल्यू क्या हो जाएगा 2000 प्लस 2, दैट इज नथिंग बट 2002 मीटर। समझ में आया, हाँ या ना। तो यही रिजल्ट आपने पहले भी निकाला था, देखो यही रिजल्ट आपने पहले भी निकाला था 2002 वाला, ठीक है। ओके, सो दैट इज द करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड देखो, थर्ड देखो, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ठीक है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अब समझोगे बहुत ध्यान से, व्हाट इज करेक्शन ड्यू टू स्लोप। सपोज आप मूव कर रहे थे स्ट्रेट में एंड यू सी अ स्लोप, राइट, यू सी अ स्लोप, तो आपने क्या किया कि आपने इंक्लाइन लेंथ
मेजर कर लिया, लेट अस से दैट लेंथ इज कैपिटल एल, और बोला कि ये लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ के बराबर है, ठीक है, ये लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ के बराबर है। तो अब हमको ये बताओ कि इसके कारण तुम हॉरिजॉन्टल लेंथ उसके एक्चुअल से ज्यादा बता रहे हो या कम बता रहे हो, बताओ। हॉरिजॉन्टल लेंथ उसके एक्चुअल से तुम ज्यादा बता रहे हो या एक्चुअल से कम बता रहे हो? थिंक 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 थिंक, बोलो बोलो, ज्यादा बता रहे हो ना? तो यही क्या इन्वॉल्व कर रहा है, करेक्शन इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, स्लोप के लिए कुछ भी दे सकता है, आपको हाइट दे सकता है, थीटा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हम दोनों केस देख रहे होंगे। तो मान लो हाइट गिवन है, मान लो हाइट गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो फॉर द एनालिसिस हम इसको छोटा एल मान रहे हैं, ठीक है, एंड विद दिस ऑरिजिन पॉइंट एज सेंटर एक आर्क खींच रहे हैं। तो जब हम ये आर्क खींचेंगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल एल हो जाएगा, और यही होगा स्लोप करेक्शन जो कि तुम हटाओगे किससे, कैपिटल एल से। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप करेक्शन है ये ऑलवेज क्या रहेगा, निगेटिव, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या बोला, कैपिटल एल, बट वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, स्मॉल एल, और स्मॉल एल कैपिटल से क्या है, कम है, तो करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो फिर, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, कैन बी यूज योर पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, देखो, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस करेक्शन इन स्लोप का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, यस और नो? कैन यू राइट दिस? यस, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल माइनस करेक्शन इन स्लोप का होल स्क्वायर। और just a minute, and one change I am going to do, some error was there. Okay, so what we can write, L square is equal to H square plus small l का whole square. Okay, now you don't know small l, you know L and correction in slope, so I'm writing this as L square is equal to H square plus small l I'm writing as L minus correction in slope का whole square लिख सकते हैं ना। तो अब देखो, इसको हम क्या लिख रहे हैं, L माइनस करेक्शन इन स्लोप का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस करेक्शन इन स्लोप का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एल टाइम्स करेक्शन इन स्लोप, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही है ना। अच्छा देखो, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा, अब देखो, ये स्लोप का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम होता है। तो जैसे 1 में 0.001 है, तो अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना। तो करेक्शन इन स्लोप को हम क्या करेंगे, टेंडिंग टू 0। तो अब ऐसा करने के बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड व्हाट इज द करेक्शन इन स्लोप, डिजिटेड बाई एच स्क्वायर बाई 2l। समझ में आया ना, दिस इज एच स्क्वायर बाई 2l, दैट इज करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अच्छा, अब देखो यहाँ पे और क्या हो सकता है, आपको थीटा पता है, क्या पता है, थीटा पता है, आपको क्वेश्चन में दे सकता है थीटा, यू नो द थीटा, हमको एच नहीं पता है, थीटा पता है, और आपने इंक्लाइंड लेंथ मेजर किया, आपने इंक्लाइंड लेंथ मेजर किया, ठीक है, आपको मेजर करना था हॉरिजॉन्टल लेंथ, क्लियर है। तो व्हाट इज करेक्शन इन स्लोप, व्हाट इज करेक्शन इन स्लोप, क्या लिखोगे, नथिंग बट एल माइनस स्मॉल एल, है ना। अब स्मॉल एल को कैपिटल एल के टर्म में क्या लिखोगे, और थीटा के टर्म में एल कॉस थीटा, तो करेक्शन इन स्लोप क्या हो गया, एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ आया कि नहीं। तो अगर हाइट के लिए दिया हुआ है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्लोप के लिए दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको, है ना। क्लियर है ये, बोलो क्लियर है ये। अच्छा, एक क्लास देखते हैं, एक क्लास देखते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूसल करेक्शन, हाइपोटेन्यूसल करेक्शन।
तो हाइपोटेन्यूसल करेक्शन क्या है समझो। अगर मानो हमको इंक्लाइन लेंथ मेजर करना है, बट हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एंड आई एम सेइंग दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू इंक्लाइन डिस्टेंस। वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर है, इंक्लाइन के बराबर है, ठीक है। तो मान लो आपने एक हॉरिजॉन्टल मूव किया वन चेन दैट में भी 20 मीटर और 30 मीटर, वन चेन आप मूव किए, ठीक है, और बोले कि भैया ये इंक्लाइन के बराबर है। तो अब जब तुम ऐसा बोल रहे हो तो तुम इंक्लाइन का लेंथ एक्चुअल से ज्यादा बता रहे हो या कम बता रहे हो? यस बोलो, एक्चुअल से ज्यादा बता रहे हो कम बता रहे हो? कम बता रहे हो ना जी, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहे हैं एल, ठीक है। तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा, एल, और यही क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूसल करेक्शन। सिमिलरली अगर अगला बोल रहे हो वन चेन और एक आर्क बना रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अगर वन चेन को हम एल बोल रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एल, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूसल करेक्शन। सो you are adding something to get the exact value, so we can say that hypotenusal correction is always positive. समझ में आया, बोलो, is it clear? So hypotenusal correction is always positive. clear है ना? अब देखो यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, let us say this is theta, ऐसा let us say this is theta। तो hypotenusal correction क्या होगा, अगर हम इस पूरे को कैपिटल एल बोल रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूसल एल कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, है ना। तो कैपिटल एल को क्या लिख सकते हो, कैपिटल एल को आप क्या लिख सकते हो, एज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एल, क्योंकि आपको कैपिटल एल नहीं पता है, सो कैन राइट एज एल सेक थीटा माइनस एल लिख सकते हैं। एल क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1। तो अगर आप सेक थीटा का एक्सपेंशन करते हो और हायर थीटा के टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हो तो आपको 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 आएगा, 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, माइनस माइनस चला गया, ये क्या हो गया, एल टाइम्स थीटा स्क्वायर बाई। एल क्या है, वन चेन, एल क्या है, वन चेन है ना, एल इज व्हाट, वन चेन, एल इज इक्वल टू वन चेन, एंड दिस वन चेन मे बी आइदर 20 मीटर और 30 मीटर, दैट वन चेन कैन बी आइदर 20 मीटर और 30 मीटर। अच्छा, तो अब समझो यहाँ पे, अगर वन चेन कैन बी आइदर 20 मीटर और 30 मीटर, तो अब यहाँ पे बात करते हैं लीस्ट काउंट का ऑफ अ चेन। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ चेन, ये भी पूछ सकता है आपसे। सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ चेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम 20 मीटर का बात कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 20 मीटर, तो 20 मीटर में 100 लिंक होता है, ठीक है, और 30 मीटर में 150 लिंक होता है। लिंक उसी को बोलते हैं कड़ी, एक कड़ी से दूसरा कड़ी जो जुड़ता है ना, तो एक कड़ी को हम बोलते हैं लिंक। तो एक लिंक इज द लीस्ट काउंट ऑफ एनी चेन, वन लिंक इज द लीस्ट काउंट ऑफ एनी चेन। सो अगर तुम इसको देखो तो लीस्ट काउंट चाहे वो 20 मीटर का चेन हो चाहे वो 30 मीटर का चेन हो, लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। सो फ्रॉम वन चेन द मिनिमम लेंथ दैट यू कैन मेजर इज 0.2 मीटर। समझ में आया, दैट इज योर हाइपोटेन्यूसल करेक्शन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने देखा, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखें कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ शेप कैसा होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है ना। उसके बाद हम क्या देखें कि सर्वेइंग को क्लासिफाई करें दो पार्ट में, एक है प्लेन सर्वे, दूसरा आपका जियोडेटिक सर्वे, राइट। प्लेन सर्वे में अर्थ कर्वेचर कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि जियोडेटिक सर्वे में अर्थ कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है ना। नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग देखा। वी हैव सीन द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। दो प्रिंसिपल होते हैं, एक मूविंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा क्या होता है, किसी एक पॉइंट का लोकेशन विद हेल्प ऑफ टू गिवन पॉइंट, है ना। उसके बाद हम देखें अबाउट लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट में सबसे पहला चीज हम क्या देखें, स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देन वी हैव सीन अबाउट द श्रंक स्केल, ठीक है, कि श्रंक स्केल क्या होता है, कैसे हम कोई भी एरिया का डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग द श्रंक स्केल कॉन्सेप्ट, कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला हमने देखा एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट, अब ये पूरा नहीं हुआ है। तो एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट में हमने पहला देखा एरर ड्यू टू
इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, ठीक है, जब चेन टू शॉर्ट है या चेन टू लॉन्ग है वहां हमने देखा। देन वी हैव सीन अबाउट द करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, मैंने पहले ही बोला ये सेम है एज दैट ऑफ द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, बस अंतर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम पूरे को एज अ वन ट्रीट नहीं करते, इंडिविजुअल करेक्शन को करते हुए फाइनली एड ऑन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट करेक्शन इन स्लोप, वी हैव सीन दैट द स्लोप करेक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि हम हाइपोटेन्यूसल मेजर करते हैं और बोलते हैं हॉरिजॉन्टल के बराबर है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें हाइपोटेन्यूसल करेक्शन का, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मेजर करते हैं और बोलते हैं इंक्लाइंड के बराबर है। बात समझ में आया? राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा। वी आर इन अ क्रैश कोर्स, तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आपको पता रहेगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो आप प्लीज़ शेयर करो, हम मोर एंड मोर क्वेश्चंस इस पर आपको करवाएंगे, उसका टेंशन आप मत लेना, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू माई पार्ट, सो अगर आपको मज़ा आया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड फॉर द फ्यूचर वीडियोस, ठीक है। मेरी डेली क्लास आपके साथ है, ठीक है, एंड द टाइमिंग विल बी सेम, ओके। सो एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बी रेगुलर, और आपको अगर मज़ा आ रहा है एंड यू वांट कि सर आप फ्यूचर में भी आप से पढ़ना है एंड अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो प्लीज़ यूज़ माई कोड दैट इज़ भारत10 बिकॉज माई नेम इज़ अभिषेक भारतीय, राइट। यू कैन अवेल 10% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है, और हम कंटिन्यूस इसी फॉर्म में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू, शुभ रात्रि, बाय बाय।